जो चैनल इस सत्ता के खिलाफ, जो चैनल सत्ता के खिलाफ बोलता है वो चैनल बंद हो जाता है। जो अखबार सरकार के खिलाफ बोलता है वो अखबार बंद हो जाता है। बताइए जनता को क्या चाहिए? सरकार कोई भी हो, जनता को चाहिए रोजगार, स्वास्थ्य, विकास, किसान को अपना पूरा हक चाहिए और अमन चैन और सुख शांति चाहिए। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत की 70% जनता खेती पर निर्धारित थी, खेती पर। आज क्या हाल हो रहा है? क्या हो रहा है? आज तो अच्छा दिन है ना। कहाँ अच्छे दिन? बताइए, कोई बताओ तो सही। सत्ता के लोग ही बता दो। बीजेपी का कहना है ना, बीजेपी का कहना बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कहाँ गई सांसद निधि? है जी, बीजेपी झूठा पार्टी है। अरे ये सब सामने नहीं आ रहा, हम कहेंगे दिख नहीं रहा। सूरज बनो को लेकर के चला जा चैनल लेकर, क्या हालत हो रही है? कहाँ गई विकास निधि? कहाँ गई चलता की विकास निधि? कहाँ गई नहरों की सफाई? कोई हल्द्वानी कुलेसरा देखो, आए दिन जाम हो जाता है। बताइए रोजगार क्या रहेगा? बीजेपी झूठी है, कैसे झूठी? चोर है। ये बताओ 4 साल में कोई भी जवान अगर मतलब मरवे का ही तैयार है वो। ये बालक देहात के शहर के तैयारी कर रहे हैं तो मैं 4 साल का नौकरी कर रहा सौरे ने। मैं 2 बार आर्मी की रनिंग मार चुका हूँ, फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ 4 साल के पीछे। क्यों ऐसा क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी का चुनाव कर रहा हो? सब बकवास है, फालतू की चीज है। 4 साल की नौकरी तो कहाँ है? बताओ सरकारी नौकरी इस मामले में कहते हैं कोई अगर मास्टर है तो बता दो। अग्निवीर को क्या फैसिलिटी मिल रही है? मास्टर अग्निवीर को क्या फैसिलिटी मिली है ये बताओ। कुछ नहीं मिल रहा है। अग्निवीर से क्या दिक्कत है आपको? अग्निवीर को कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अग्निवीर को कुछ भी होता है, XYZ हो जाता है तो कुछ नहीं होता है। प्राइवेट को बैन करते हैं, घर को भेज देते हैं, कुछ नहीं होता है उसके लिए। ना उसके लिए कोई ID कार्ड है ना कोई कुछ है, बस तनख्वाह ले लो प्राइवेट की तरह, अपना चले जाओ घर को लिए। तो आपके कहने के हिसाब से अब मोदी जी को बैठ जाना चाहिए। मोदी जी को बैठना चाहिए। जनता बैठा दे, जनता बैठाएगी, अब क्यों पता चल जाएगा। कहाँ गई? बोल रहे थे 400 पार हुआ 400 पार, कहाँ हुआ? हमने हाई स्कूल की इंटर मतलब बात मेरिट थे, हेड कांस्टेबल की भर्ती निकाली, अभी तक इनने को निकाली है। डाक विभाग की 4 भर्ती निकली है, 4 उनमें से एक तक पास ना भाई। 4 उनके फार्म चल रहे मेरे। रेलवे में 2 फार्म भरे, दोनों के टेस्ट देखे, अभी तक रिजल्ट ना आया। 4 साल है कब आ रहा? भारत का विदेशों में नाम हो रहा है, डंका बज रहा खूब। विदेश में ही तो बज रहा है, यहाँ पे देश में तो बेरोजगारी देख रहे हो तुम। सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी में मार रहा है। विदेशों में बजेगा, यहाँ नहीं बजेगा। यहाँ तो बच गया मोदी जी का, अब तो हाँ अब नहीं होना है मोदी जी का। 1 करोड़ के एरोप्लेन में हवाई जहाज में घूमा तो अपने देश को तो नाम हो गई होगा। यहाँ का बेरोजगारों का हाल है, यहाँ पूछ रहे का वोट का जाया था, वोट दे रहे बस। मोदी जी तो फकीर आदमी, झोला उठा कर चल देंगे। हम भी फकीर ही हैं, तो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। फकीर हैं तो फिर क्यों बैठे इस कुर्सी पे? छोड़ दें इस कुर्सी को छोड़ दें ना भाई। फकीर हैं तो छोड़ दें मोदी जी को। क्या बोलो? मैं ये कह रहा हूँ जो ये लोग फकीर है या नहीं मोदी जी? बताइए यार, ये चीजें गलत है बिल्कुल कहना। फकीर और देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को तुम फकीर कह सकते हो? गलत, बिल्कुल गलत। हम नहीं कर रहे। वो देश का राजा है, तुम कह रहे हो देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री सबका है। हम नहीं कर रहे। तो फकीर क्यों कहोगे तुम? हम तो मोदी जी सम्मानित व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश को चला रहा है। झोला उठा कर चल देंगे आप? क्या चल देना न चल देना ये चीजें अलग है, लेकिन आप ये कहिए देश के लिए क्या करा। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए स्वास्थ्य सेवा, जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए परिवहन सेवा, किसान को चाहिए समय पे बीज खाद सारी सुविधाएं। बताइए ये शहर थे कहाँ है जी? मिल तो रहा सबको। क्या मिल रहा है बताइए? कहाँ बस सरकारी बस दिखा गए एक भी बता। लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, नौकरियां कहाँ है, नहरों की सफाई कहाँ है? बताइए, रोडों की हालत देख लो, शिक्षा में देख लो। ये जो कहते हैं करते हैं। क्या कहिएगा इसके बारे में? मोदी जी के बारे में? अगर कोई मेरे से एक दिन का प्रधानमंत्री, वो नायक फिल्म देखी है? देखिए, उसमें कहते हैं कि अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या किया जाए। अगर मुझे बना दे, सबसे पहले मोदी को उसके बीवी से मिलाऊंगा। भाई सबसे पहले मोदी जी को हटाया जाए और इनको PM बनाया जाए। PM मुझे नहीं बनाना, मेरी सबसे पहली इच्छा यही है कि उनको उनकी बीवी से मिलाया जाए। हाँ, पत्नी से मिलाया जाए। कौन कह रहा शादी नहीं हुई? एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जो बोलती थी कि मैं देश के लिए लहू क्या सारा लहू दे सकती हूँ। मतलब तुमने सुना है इंदिरा गांधी का वो भाषण कि मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या मरूं।
मेरे खून का क्या कतरा मेरे देश के लिए आजादी देगा। और यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा है कि बोलता है कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। इंदिरा गांधी जब भारत के पीएम थी तो वो मतलब अच्छा, मतलब कि उनका अच्छा काम था। 70 साल तक अच्छा ही तो था, बुरा क्या था उसमें? सारी इंदिरा कानून की बात कर रहा हूँ मैं भी, इंदिरा कानून की बात मैं कर रहा हूँ। इंदिरा जैसा कानून था ही नहीं अभी तक। इंदिरा गांधी के हाँ। सरकार में इमरजेंसी भी भारत में लगा था। हाँ पता है लगी थी। इमरजेंसी क्यों लगाई थी? आप बताओ क्यों लगाई थी, हम बताएंगे ना। मुझे पता है क्यों लगाई गई थी। वो थोड़ा दूसरा मैटर था इसलिए उसने इमरजेंसी लगाई थी। मैटर ये था जो तुम्हारे, अरे मैटर था पंजाबियों का मैटर था इसलिए, अरे मैटर पंजाबियों का था इसलिए तो उसने, पंजाबियों ने उसको मारा था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे पंजाबी, पता नहीं है तुम्हें? इमरजेंसी का कानून इसलिए है कोई भारत पे खतरा हो, अन्य देश कोई हमला करने वाला हो, इसलिए इमरजेंसी देना पड़ता है। पर ऐसा कोई चीज नहीं था। मेरी बात सुनो, इमरजेंसी इसलिए दी गई थी क्योंकि जैसे कि अभी कोई पब्लिक वो क्या नाम है खलबली मचाने लग जाए तो पुलिस वाले भगाएंगे उनको, तो इसीलिए भगाएं जिससे कि शांति रहे, इसलिए इमरजेंसी दी गई थी वो देश में, जो देश में शांति बनी रहे। तो मोदी जी का काम कैसा लगा ये बताइए साफ साफ। मोदी जी का काम सबसे जो अच्छा लगा मुझे, पहला काम क्या है? पहला काम है यूपीआई का। हाँ, सबसे पहला बहुत बढ़िया काम है यूपीआई का, ठीक है। नंबर 2 तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम जो बनाया, ठीक है। नंबर 3 सबसे गंदा काम जो किया है ना, जो पहले सुकन्या योजना थी उसमें जिसके बेटी होती थी, गरीब बेटी है जो भी है, उसके नाम पे 6,49,000 रुपये 14 साल में मिलते थे, जो 1,000 रुपये आदमी जमा कर सके। उसको घटा के उसका जो परसेंटेज 8% कर दिया, 5 लाख 5.5 लाख कर दिया, तो 1.25 लाख घाटा तो ये हो गया बेटी के लिए। जबकि नारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है।